गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, ये वीडियो कल जो मैंने क्लासेज ली थी लाइव सेशन में 8:15 जब हम लाइव आए थे आप लोग को, तो 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस मैंने बोला था मैं करूँगा, लेकिन क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हो गए थे जिस वजह से पूरा कंप्लीट मैं नहीं कर पाया था। टाइम ओवर हो गया था आपका। तो इसलिए मैं जो 5 क्वेश्चंस पे हमने डिस्कशन किया था 1 से लेकर 5 तक 5.2 एक्सरसाइज का, 10th वाले सीबीएसई एनसीईआरटी वाले बुक को फॉलो करते हुए 5.2 एक्सरसाइज के 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन मैं कल कंप्लीट कर चुका हूँ। जाओ जो बच्चे न्यू चैनल पे जुड़े हुए हैं, जो न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, जाकर प्लेलिस्ट में जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हो। आज हम करवाने जा रहे हैं इसमें 6 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चंस। ये 5 क्वेश्चन अभी मैं करेंटली सॉल्व कर रहा हूँ। एक एक कंसेप्ट बताऊंगा, आराम आराम से बताऊंगा। कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बता दीजिएगा। कोई भी डाउट्स होगा तो हम लाइव सेशन में शाम में 8:15 में मैं लाइव आऊँगा। उसके 10 पार्ट बचते हैं, वो 10 क्वेश्चन को लेके शाम में जुड़ना नहीं भूलिएगा। 8:15 में यानी 8:15 पर मैं लाइव आऊँगा शाम को। जो 10 क्वेश्चन लेके आऊँगा आज 5.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देना है, ठीक है। अभी मैं प्रीमायर वीडियो इसलिए लगा रहा हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो, ताकि आप लोगों का सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। जो न्यू बच्चे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने फ्रेंडों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि सारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपका पहुंचता रहेगा। डिस्कशन नहीं करते हुए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम आपका। आइए फटाफट इस वीडियो को देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन अब सॉल्व करने के इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, तरीके सीखते हैं कि एपी को हलवा कैसे बनाया जाए। आराम आराम से मस्ती करते हुए हम पढ़ेंगे, यानी कि एपी को एक भी क्वेश्चन एपी का ऐसा नहीं होगा जो हम लोगों से सॉल्व नहीं हो सकता। इस तरह का कमांड बना लेना है अपने अंदर, ठीक है। तो आइए आज हम 6 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं स्क्रीन पर। ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन हमारा 1 से लेके 5 तक हो चुका था। छठा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ये क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर माइनस का 150, ध्यान दीजिएगा हमारे बातों पे दोस्तों। माइनस का 150 इज द टर्म ऑफ द एपी, यानी एपी का सीरीज हमारे पास यहां से यहां तक गिवन है। ये कह रहा है ये जो टोटल टर्म एपी का है ना हमारे पास, ये टोटल टर्म जो एपी का है, इस टर्म का जो -150 है वो क्या है, लास्ट टर्म। ये माइंड में यही चीज आपको समझना है। अगर आप एपी के सीरीज को पहचान गए, यानी कि ये जो सीरीज हमारा जा रहा है वो यहां से यहां तक गया है, ठीक है। ये स्क्रीन पर देख नहीं पा रहे होंगे, ये देख लीजिए। ये देखिए 11,8,5,2 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब है जो यहां पर जो टर्म हमारा आएगा वो हमारा कितना आएगा, माइनस का 150 आएगा, ठीक है। जब माइनस का 150 आएगा तो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा nth टर्म कहलाता है, यानी कि लास्ट टर्म कहलाता है। क्लियर है। तो इस टर्म को आप क्या लिखोगे, ये हमारे पास क्या आ गया, लास्ट टर्म आ गया। ये हमारा लास्ट टर्म कहलाया, यानी कि आप इसे nth टर्म भी कह सकते हो, ठीक है ना। हम लास्ट टर्म को बोले या nth टर्म बोले, तो हमारे पास किसका वैल्यू मिल गया, ये -150, 150 नेगेटिव का क्या मिला, nth टर्म मिल गया। अब सीरीज हमारे पास यहाँ से a निकाल लेंगे, यहाँ से d निकाल लेंगे, और फॉर्मूले तो हमें आता ही है सर एपी का, जो कल हमने सीखा था वीडियो में। जो न्यू चैनल पे हैं वीडियो देख रहे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के 1 से लेके 5 तक के कॉन्सेप्ट सीख जाइए, अपने आप ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए आइए सीखते हैं दोस्त। अब हमें ये पता होना चाहिए कि 6 नंबर को कभी भी इस तरीके से सॉल्व करें। देखिएगा, बने रहना, एक एक क्वेश्चन का जवाब देना है दोस्त, है ना। तो आइए इसको हटा देते हैं फिलहाल, ठीक है। ये हमारे पास nth टर्म हो गया, ये हमारा कौन सा टर्म हो गया, ये हमारा nth टर्म हो गया। ये यहां से यहां तक हमारे पास सीरीज आ गया एपी का, तो लिख लेते हैं 11, इसके बाद हमारा क्या है 8 है, इसके बाद 5 है, इसके बाद 2 है, कॉमा डॉट 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 डॉट, इस तरह से सीरीज जा रहा है। क्लियर है। यानी कि ये कह रहा है -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी, यानी ये एपी का सीरीज होगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं देरी नहीं करते हुए, है ना। चलिए अब हमने इसको क्या कर दिया कि जैसे 11,8,5,2, तो यहां से हमको ये फर्स्ट टर्म कहलाया, तो आइए लिख लेते हैं ए बराबर हमारे पास कितना है, ये 11 है। अब ए का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब कॉमन डिफरेंस डी निकाल लेते हैं। डी कितना है, 8 माइनस का 11, इसका मतलब है 8 3 11, यानी कि माइनस का 11 हो जाएगा, सॉरी माइनस का 3 आ रहा है डी की वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक। 5 से -8 गया तो माइनस का 3 ही ना मिलेगा बाबू, ऐसे करके समझ लो, ठीक है।
तो डी का हमारे पास पता चल गया। अब nth टर्म हमारे पास पता है, आप इसे nth टर्म ऐसे लिखें, यानी ए एन बोल सकते हो या nth बोल सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये nth टर्म हमारा फाइनल है और यही हमारा ए एन का वैल्यू कितना आ गया हमारा, माइनस का 150 आ रहा है। क्लियर है, ये हमारा nthवां टर्म कहलाता है। ठीक है, आइए अब स्टार्ट करते हैं। ए एन इसलिए लिखा जाता है बाबू कि ये जो सीरीज है हमारा वो ए से स्टार्ट हो रहा है ना, ए का मतलब फर्स्ट टर्म होता है। क्लियर है, किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, प्यार से समझिएगा। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करके एक बार जरूर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। आइए अब हमें ये पता है कि nth टर्म हमारा क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है सर। ठीक है, अब हम सबके वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। ए एन हमारे पास कितना है, माइनस का 150 है। ठीक है, माइनस का 150 है, एक मिनट। अब ये हमारा क्या है, माइनस का 150 है। अब ए हमारा कितना है, 11 आ गया, प्लस का एन नहीं पता है हमें, एन की ही वैल्यू तो हमें चाहिए, और डी कितना है हमारा, माइनस का 3 है डी। क्लियर, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 150 इक्वल टू 11, ठीक है, प्लस माइनस माइनस का, अब इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 को n के साथ करोगे तो ये मिल जाएगा 3 है। अब माइनस इधर भी या माइनस 1 के साथ करना है तो -1 और -3, माइनस माइनस प्लस, और 3 1 जा 3, यानी प्लस का 3 मिलेगा। क्लियर है, इतना तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसमें कांस्टेंट वाले को एक साथ ऐड कर दो, यानी कि इसको और ये प्लस 11 प्लस 3, 11 और 3 कितने हो गए, 14। ठीक है, तो आप इसको लिखो, माइनस का 150 इक्वल टू 14 माइनस का 3 n, यही से तो n की वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 150, इस 14 को यानी 14 को इधर ले आओगे तो ये माइनस का 14 दे देगा। क्लियर है, अब यहाँ पे क्या हमारा 3n बच जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, दोबारा डाउट क्लियर कर दूंगा, बहुत मजा आएगा भाई, हलवा की तरह उड़ाएंगे, एक एक प्रॉब्लम को सीखेंगे आज। ठीक है, माइनस माइनस दोनों है तो माइनस लगेगा ही, एडिशन हो रहा है, 4 जीरो यानी कि 4 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, है ना। 3 का हमारे पास क्या आ गया, देखो, इक्वल टू 3 का n हो गया। अब हमारे पास इधर तो निगेटिव, एक मिनट बाबू, इधर निगेटिव माइनस का 3 है तो ये निगेटिव है ना। अब दोनों साइड निगेटिव है तो आराम से हम कैंसिल आउट निगेटिव को कर सकते हैं। क्लियर है, अब 164, अब यहाँ पे दिया गया है 164 इक्वल टू 3 का n, तो क्या कैंसिल होगा देख लेते हैं। n इक्वल टू 164 अपॉन का 3, अब 3 पंचे 15, यानी कि हमारे पास ये फ्रैक्शन में जा रहा है। ठीक है, ये हमारे पास 3 से अगर डिवाइड देता हूं तो ये मुझे कितना मिलता है, 3 पंचे 15, और 15 और इसमें कितना रह गया, 3 अट्ठे 24, यानी कि अगर 164 को अगर आप 3 से डिवाइड देंगे तो जो परफेक्ट वैल्यू आएगा वही हम लिखेंगे। ठीक है, तो 3 पंचे 15, तो यहाँ पे रह गया 1, ये बचा इतना, 3 चौक 12। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसको आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, 54 सही, 2 बट्टे कितना है हमारा, 3। अब एक बात बताओ, n का वैल्यू हमारे पास फाइनली कितना आ चुका है, n का वैल्यू हमारे पास आ चुका है 54 सही 2 बट्टे 3, यानी n का वैल्यू दोस्त हमारे पास ये आ गया, यानी कि ये परफेक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं आया है। परफेक्ट वैल्यू का मतलब है ये जो टर्म है ना वो इस टाइप से टर्म दिखना चाहिए, ये फ्रैक्शन में टर्म हमारा नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि हमसे ये माइनस निगेटिव ये कह रहा है किस पोजीशन पे होगा, ये बताने को कह रहा है n का वैल्यू, है ना, कि ये जो सीरीज है हमारा यहां से लेके यहां तक जो सीरीज आएगा वो कितने टर्म बनेंगे वही तो चेक करने को कह रहा है। ये तो फाइनल टर्म हमने आपको दे दिया है ना, इसका मतलब है कि यहाँ पे माइनस का 150 है ना, टोटल कितने टर्म बने वो इससे हम डिस्कशन नहीं कर सकते, इस फ्रैक्शन वैल्यू से हम क्लियर नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे कोई टर्म हमारा नहीं बनने को दिख रहा है, तो इस पे हम कुछ कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसमें क्या लिख देंगे, चेक हमने किया तो हमें n का वैल्यू नहीं मिला, तो हम एक बार फाइनल में लिख देते हैं, हेंस, फाइनल में क्या लिखेंगे, हेंस nth टर्म इज नॉट टर्म ऑफ एपी, nth टर्म, nth टर्म
term is not an AP, बस इतना हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि ये AP का ऑफ एन AP होगा दोस्त। चलो ठीक है, रहने AP का ये nth टर्म हमारा नहीं हो सकता है, ठीक है, इसलिए हम इसे फाइंड नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। क्लियर है? इस क्वेश्चन का जवाब दोस्त ऐसे ही होगा। क्लियर है? यानी कि परफेक्ट वैल्यू नहीं आने से हम एंड की वैल्यू डिस्कशन नहीं कर सकते, क्लियर, साफ साफ नहीं बता सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिएगा। 7th नंबर क्वेश्चन हमारे पास देखिए जरा। 7th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7th नंबर कह रहा है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and 11th term is 38। अब ये कह रहा है 11वां टर्म हमारे पास कितना है, 38 है। क्लियर है? अब आगे क्या, आगे पढ़ो। 16 टर्म इज 73, यानी कि हमारे पास क्या दो टर्म पता है, हमें 11th टर्म दे रखा है 38। यानी कि क्वेश्चन समझना, फिर से एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ये कह रहा है 11th टर्म जो है वो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और 16 टर्म भी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है। यानी 11वां और 16वां टर्म हमें पता है। हमें निकालना क्या है, हमें 31st टर्म निकालना है एपी का, वही निकालना है 31st टर्म। तो कोई भी टर्म अगर हम निकालते हैं, मान के चलो मैंने आपको कहा था 31st का मतलब है कि ए प्लस का, 31st का मतलब ए प्लस का 30d है। अब जब 31st टर्म हम निकालेंगे तो हमें क्या चाहिए, ए प्लस 30d चाहिए। तो 30 तो हमारा नंबर है, लेकिन उसके लिए हमें ए चाहिए और डी चाहिए, है ना। जब ए और डी हमें चाहिए तो ए डी हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले। ए का मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। इन दोनों टर्म को सॉल्व करके हम वहां से ए डी फाइंड कर सकते हैं। जो बच्चे कल का वीडियो देखे होंगे उनको तो समझ आ ही गया होगा कि ये कैसे होता है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। 11th टर्म हमारे पास क्या कहता है, 11th टर्म ऑफ 11th टर्म इज, सीधा लिख दो, 11th टर्म इज कितना है हमारा, 38। ठीक है, जब 11th टर्म हमारे पास कितना आ गया, 38 आ गया। और 16th टर्म, 11th टर्म का मतलब कितना होता है हमारा, मैंने कहा था 11th टर्म का मतलब, 11th टर्म का मतलब यहां पे लिख देता हूं, कॉमा 16th टर्म, 16th टर्म इज, 16th टर्म एज कितना है, 73। ठीक है, बस इसी तरीके से लिखते चले जाना। तो 11th टर्म का मतलब हमारा हो गया बच्चे, 11th टर्म का मतलब हो गया ए प्लस का 10d इक्वल टू कितना है, 38। यानी अब इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो। क्लियर है? इसका मतलब क्या होता है, यहां से यहां तक का मतलब हो गया कि 16ds का मतलब क्या है, ए प्लस का 16 से 1 कम कर दो 15d इक्वल टू कितना है, 73। इसको इक्वेशन सेकंड लेट करो। ठीक है, 73 कर दिया हम। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को लीनियर से हम, सॉरी क्या बोलते हैं, दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं। मन करे तो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे भी हमें ए और डी की वैल्यू चाहिए। तो आइए इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे एक लाइन लिखो, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब यहाँ देखना, ए प्लस का 10d इक्वल टू हमारा कितना है, 38, और ये क्या है, ए प्लस का 15d कितना है हमारा, 73। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस माइनस, ठीक है, अब ये हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या निकल के आया, 10d माइनस का 15d, क्योंकि सेम साइन रहने पर सब्ट्रैक्शन का यूज कर सकते हैं, है ना, विद, यहाँ लिख दो विद सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट। अब हमने यहाँ पे 38 माइनस का 73 करा। अब इसको जब करोगे 15 से 10 चला गया तो माइनस का 5d बचता है आपके पास। क्लियर है? अब 73 से 38 अगर चला गया तो कितना बचा, देख लो, 13 से 8 गया तो 8 5 13, ठीक है, 6 से 3 गया तो 3, माइनस में 35। ठीक है,
माइनस से माइनस कैंसिल, डी की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 5 से 7 टाइम ये कैंसिल, तो डी की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 7 निकल के आ गया। ठीक है, जब डी की वैल्यू हमारे पास 7 आ गया तो एक लाइन लिख दो, पुट डी इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। किसी भी इक्वेशन में आप पुट करोगे, इसमें मन करे तो इसमें पुट कर दो ए की वैल्यू डी की वैल्यू तो ए निकल जाएगा, आपका इच्छा करे अगर इसमें करने का तो इसमें भी आप लोग कर सकते हो। तो वहां से हम क्या निकाल लेंगे, ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, ए प्लस का 10d इक्वल टू हमारा कितना है 38। ठीक है, जब a प्लस 38 हमारा आ गया तो a की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। 10 इंटू डी कितना निकाला आपने 7 निकाला है, ये क्या हमारा 38 है। ये हमारे पास कितना है a प्लस का 70 इक्वल टू क्या है हमारा 38 है, यानी कि a बराबर हमारा कितना हो जाएगा 30 माइनस का 70। ठीक है, जब a वैल्यू 70 से 30 चला गया तो हमारे पास कितना बच्चा माइनस का 40। अब ये जो वैल्यू आया निकल के निगेटिव का 40 इज द फर्स्ट टर्म इज ए। इस सीरीज का हमारा क्या निकल गया, ए निकल गया। अब ए पता चल गया, डी पता चल गया, सर मुझे हमें निकालना क्या है 31वां टर्म निकालना है। तो आइए अब 31वां टर्म हम निकालते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब 31वां टर्म हमारा क्या कहता है 31st टर्म, 31st टर्म। जब 31st टर्म का मतलब क्या होता है, मैंने कहा था a प्लस का 30d लिखो, है ना, a प्लस का 30d। क्लियर। अब यहाँ पे a की वैल्यू पुट करो, माइनस का 40 आएगा और प्लस 3 इंटू डी कितना है 3 नहीं 30 है ना, डी कितना है हमारा 7। ठीक है, माइनस का 40 और प्लस 7 या 21 यानी 210, माइनस का 210 माइनस का 40 और प्लस माइनस माइनस 210। इसका मतलब है माइनस हमारा लगेगा 200 100 300 यानी 350 आपका फाइनल आंसर आ गया। यानी कि 31st टर्म निकल के आ गया आपका कितना, मैंने कहा था 31वां टर्म अगर पूछ रहा है तो a प्लस 30d करोगे। ठीक है, उससे एक कम कर देना है डी के मल्टीपल में। जो बच्चे कल के सेशन देखे होंगे उनको समझ में आ गया होगा, उनको पता चल गया होगा। ठीक है, कि सर ने कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, तो यही हमारा माइनस का 350 माइनस का 350 जो निकल के आया है वो 31st टर्म ऑफ द एपी का आया है। क्लियर है, इस क्वेश्चन का जवाब यही था दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, an AP consists of 50 terms, AP consists of 50 terms of which third term is 12, यानी तीसरा टर्म दे रखा है कितना है 12, लास्ट टर्म इज 106। ये क्या हमारा लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म का मतलब होता है गुरु एंड टर्म। लास्ट टर्म का मतलब क्या होता है एंड टर्म। तो मैंने शुरू में ही कहा था फाइंड द 29th टर्म आपको फाइंड करना है। तो कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए हमें ए और डी चाहिए होता है। तो एक तो इक्वेशन यहां से दिख रहा है कि थर्ड टर्म इज 12, तो यहां पे सीधा लिख दो कि थर्ड टर्म इज हमारा क्या है, थर्ड टर्म कितना है हमारा 12 है। और थर्ड टर्म हमारे पास 12 है, तो इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे a प्लस का 2d, क्योंकि थर्ड टर्म बोल रहा है तो तीसरा हमारा a प्लस 2d होता है थर्ड टर्म, इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 12। यानी इक्वेशन इसको लेट कर लो फर्स्ट। पहला ड्यूटी आपको ये काम करना है। अब आगे पढ़ना जरा। ये कह रहा है कंजिस्ट कर रहा है 50 टर्म को, यानी कि टोटल हमारा कितना कंजिस्ट कर रहा है पता है 50 टर्म को कंजिस्ट कर रहा है दोस्त। तो 50 टर्म ऑफ विच कंजिस्ट, 50 टर्म को कंजिस्ट कर रहा है, टोटल कितने 50 टर्म। और ये कह रहा है कि लास्ट टर्म इज 106 है। इसका मतलब है कि ये जो 50 टर्म है हमारा वो a प्लस 49d रखेंगे और लास्ट हमारा 106 दे रखा है, क्योंकि ये द लास्ट टर्म इज 106 और 50 टर्म कंसिस्ट कर रहा है एपी का। एपी का टोटल टर्म हमें पता है, टोटल टर्म कितना है 50 है। तो टोटल टर्म का मतलब जो लास्ट वैल्यू होती है वो उसी के साथ होगा। जब उसी के साथ होगा तो सेकंड इक्वेशन यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा बन जाएगा 50 टर्म,
50 टर्म इज कितना आ जाएगा हमारा 106। 50 टर्म का मतलब a प्लस का 49d, ठीक है, a प्लस का 49d इक्वल टू 106, ठीक है। इक्वेशन इसको आप क्या करोगे, सेकेंड लेट कर लोगे, ठीक है। बड़ा प्यार से समझा रहा हूं, आराम आराम से समझना इस टाइप के क्वेश्चन। 5.2 एक्सरसाइज मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको हमेशा माइंड में लेके चलना, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बनते हैं यहाँ से क्वेश्चन एपी के, इसलिए एपी के एक एक प्रॉब्लम आपको कर लेना है, छोड़ना नहीं है। आइए अब इसको देखते हैं। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से ए और डी निकाल लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को हम क्या करते हैं, सॉल्व करने से हमें ए और डी निकल जाएगा। जब ए और डी, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन से करो चाहे एलिमिनेशन मेथड यूज करो, कोई भी मेथड यूज करके ए और डी की वैल्यू निकाल लो और आराम से 29वां टर्म आ जाएगा a प्लस 28d पर। बस वेरी सॉल्व, देख लो सॉल्विंग द इक्वेशन, एक लाइन लिख दो यहाँ पे लिख दो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट हमारा क्या है, a प्लस का 2d इक्वल टू 12। सेकेंड क्या हमारा a प्लस का 49d कितना है 106। सॉल्व करोगे माइनस माइनस माइनस, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाता है और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2d माइनस का 49d इक्वल टू 12 माइनस का 106। ये हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 49 से 2 माइनस हो जाएगा तो कितने बचे 47 इक्वल टू 106 से 12 हमारा चला गया तो माइनस का यानी कि 94 बचा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट और d इक्वल टू 94 अपॉन का 47, 7 दूनी 14 4 दूना 1 यानी 2 टाइम्स हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो d का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया दोस्तों। d का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 2 निकल के आ गया। जब d का वैल्यू 2 निकल के आ गया तो अब हम क्या करने वाले हैं, जरा देखिएगा ध्यान से। अब d का वैल्यू हमारे पास 2 निकल के आ गया तो हमें किसी भी इक्वेशन में दोनों में से किसी एक में क्या करो, एक d की वैल्यू पुट कर दो, a का वैल्यू निकल जाएगा। तो आइए लिख लेते हैं पुट d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है a प्लस 2d इक्वल टू 12, a प्लस 2d इक्वल टू 12 इक्वेशन फर्स्ट है ना। फर्स्ट में हमने पुट करा, एक हमें निकालना है तो a प्लस 2 इंटू डी कितना लाया हूं, 2 लाया है d की वैल्यू d के जगह पे हमने पुट किया है इक्वल टू 2 है, क्लियर है। अब ये हमारा हो जाएगा a प्लस का 2 2 जा 4 इक्वल टू 12, ठीक है। यानी a हमारा हो जाएगा 12 माइनस का 4 यानी कि 12 से 4 गया यानी 8 आ गया आपके पास। ये आ गया कितना, a का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया निकल के 8 आ गया। अब a भी पता चल गया और d भी पता चल गया। गुरु जब a और d दोनों हमें पता चल जाता है तब हम क्या करते हैं, जरा इसको ध्यान से देख लीजिए। जब a और d दोनों हमें पता चल जाए तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है 29th टर्म निकालो सर। तो आइए लिख लेते हैं 29th टर्म क्या होता है, 29 टर्म होता है हमें a प्लस का और 28d, क्लियर। अब यहां से a हमारा कितना है 8 प्लस 28 इंटू डी कितना है आपके पास 2 है। बस 8 प्लस 28 दूनी 56, 8 8 56 प्लस का 4 इज 60 यानी 64 इधर फाइनल आंसर। ये आपका 29th टर्म हमारे पास कितना है, हमारे पास 64 आ गया। 29th टर्म जो है हमारा फाइनल वो क्या आ गया 64 आ गया। इस क्वेश्चन का यही जवाब है। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो दोस्तों इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। शाम को 8 बजे लाइव आऊंगा 8:15 पर, 8:10 या 15 के बीच 8:10 पर मैं लाइव आऊंगा। इससे आगे क्वेश्चन करवाऊंगा और आज जो 10 क्वेश्चन है 10 से लेके जो 20 तक है वो सारा कंप्लीट उस सेशन में हो जाएगी। इसलिए शाम को लाइव में जुड़ना मत भूलिएगा।
अभी ये रिकॉर्डेड में इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। इफ द थर्ड टर्म नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी, ये कह रहा है देखो जरा, ये थर्ड टर्म दे रखा है और नाइन्थ टर्म और रिस्पेक्टिवली कह रखा है, दोनों टर्म की वैल्यू भी दे रखी है और रिस्पेक्टिवली। तो कहीं भी अगर इस टाइप से मिल जाए रिस्पेक्टिवली बोल दे तो समझ जाओ कि ये वाला जो टर्म है ना वो हमारा 4 के साथ है और ये जो नाइन्थ है वो हमारा किसके साथ है, इस -8 के साथ। क्लियर है। अब ये कह रहा है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, और उसका टर्म कौन सा हमारा क्या होगा, 0 पे आएगा, है ना। यानी एपी इज 0, यानी 0 किस पोजीशन पे आएगा। तो पहले तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं गुरु। पहला ड्यूटी हमारा क्या होगा, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो आइए चलते हैं। पहला ड्यूटी क्या है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना। तो थर्ड टर्म हमारा क्या है, थर्ड टर्म हमारा कितना है, 4 है। थर्ड टर्म हमारा कितना है, 4 है। थर्ड टर्म क्या है, 4 है। और फिर हमारे पास कितना है, नाइन्थ टर्म। नाइन्थ टर्म क्या हमारे पास, -8। ठीक है, तो थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है, थर्ड टर्म का मतलब हमारे पास हो गया a प्लस का 2d इक्वल टू 4। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट करो और इसको इक्वेशन सेकंड लेट करो भाई, सबसे पहला ड्यूटी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास नाइन्थ टर्म का मतलब क्या हुआ, a प्लस का 8d, यानी 9 पूछ रहा है तो एक कम कर देना है d के मल्टीपल में, बात ही खत्म। ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया, इसको मत ले, ऊपर लेट कर ही लिया है आपने, दोबारा क्यों करोगे। ठीक है, अब इस दोनों इक्वेशन को, नहीं तो एक काम करो ना, बात ही खत्म, इसको भी क्यों करोगे, इसी को सेकंड करो और इसी को क्या करोगे, फर्स्ट करोगे। ठीक है, अब इस दोनों इक्वेशन को एक लाइन लिखो यहां पे, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो सीधा करो, a प्लस का 2d इक्वल टू 4 और a प्लस का 8d इक्वल टू माइनस का 8। जब इसे सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस आप कैंसिल आउट करोगे इसको, यानी ये हो जाएगा 2d माइनस का 8d इक्वल टू 4 माइनस माइनस का 8। क्लियर, तो ये हो जाएगा माइनस का 6d इक्वल टू 4 प्लस का 8, यानी कि 8 4 12। तो आप यहां से 6 दूनी 12, यानी डी का वैल्यू निकाल सकते हो माइनस का 2। डी का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, ये निगेटिव उस साइड चला गया, पॉजिटिव था दोस्त इसलिए। ठीक है, 4 माइनस माइनस प्लस यही दिख गया था, एक निगेटिव था इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, तो डी का वैल्यू यहां से हमने निकाल लिया। अब पुट डी इक्वल टू -2, पुट d इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर देना, कितना है, a प्लस का 2d बराबर 4। तो d कितना निकाला आपने, a निकल जाएगा यहां से, 2 इंटू डी हमारा माइनस का 2 बराबर 4 आ गया। ये हमारा a प्लस 2 दूनी 4 माइनस का 4 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा, ये हमारा माइनस का 4 हो गया इक्वल टू 4 है, और ये हमारे पास कितना है, 4 प्लस का 4 आ जाएगा, यानी ये 4 तो प्लस में है ही, और ये -4 को मैं उस साइड ले जाने पर ये भी हमारा पॉजिटिव का 4 मिल गया। तो 4 + 4 हमारे पास a का वैल्यू कितना मिल गया, 8 मिल गया। क्लियर है, यानी d भी निकाल लिया हमने, a भी निकाल लिया हमने। अब हमें क्या पूछा जा रहा है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि विच इज द टर्म इज 0। अब बताइए कि 0 टर्म कौन सा होगा। अरे भैया 0 टर्म यानी कि विच टर्म्स ऑफ दिस एपी इज 0, कौन सा टर्म एपी 0 पे आएगा, है ना। जब कौन सा टर्म हमारा 0 होगा यही चीज निकालना है आपको, और कुछ भी नहीं। तो बस एक चीज माइंड में रखना जरा आप लोग, हमें पता है सर nth हमारा क्या होता है, a प्लस का n-1 इंटू डी होता है, हमें पता है। ठीक है, तो ये जो AP इज 0 बोला है, तो AP 0 का मतलब nth टर्म हमारा क्या है, 0 है।
जब एन टर्म हमारा 0 है, ए कितना निकाला आपने, 8 निकाला, 8 पुट करो, प्लस एन आपको पता है, एन का वैल्यू सर हमें पता ही नहीं है, n-1 रखना। डी पता है, जी हाँ पता है, माइनस का 2 आपने अभी निकाला है, बस 0 = 8 और ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2n माइनस माइनस प्लस का माइनस माइनस प्लस का 2, 0 = 8 2 10 माइनस का 2n, अब ये हो जाएगा हमारा 10 = 2n, है ना, यानी कि अब ये बराबर 0, सीधा n की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, n की वैल्यू आ गया हमारा 5, यानी कि nthमा पोजीशन पर क्या होगा, 0 होगा, फिफ्थ टर्म, है ना। तो एक लाइन लिख देना आपको क्या, हेंस फिफ्थ टर्म विल बी 0, है ना। कौन सा आया, फिफ्थ टर्म विल बी 0, बात ही खत्म। यानी पांचवा टर्म जो होगा उस सीरीज का, वो हमारा क्या आएगा, वो हमारा 0 आएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है। कभी भी कोई दिक्कत हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना, और शाम को लाइव सेशन में जुड़े रहना। शाम को मैं 8-10 पे लाइव आऊंगा, 10 से लेके 20 तक के क्वेश्चन को, एक एक प्रॉब्लम को मैं खुद से सॉल्व करूंगा, कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है, समझने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट जरूर करना चाहता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो, ठीक है, डाउट रहने पर। लेकिन अपने फ्रेंडों में भी शेयर कर लिया करो। जो बच्चे न्यू है चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं स्क्रीन पर। 10th नंबर क्वेश्चन है, आज सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। जरा इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार देखिए। ये क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ गया है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा दोस्त ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड द 17th टर्म, यानी कि 17वां टर्म जो है वो एक्सीड कर रहा है किससे, ये 10th टर्म बाय 7। 10th टर्म बाय कितना है, 7 है, हाँ जी। 10th टर्म कितना है, 7 है ना। ये जो 10वां टर्म है, यहाँ पे दोस्त 7 लिखा हुआ है, ध्यान रखना, बाय 7, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, ठीक है। 10th टर्म हमारा कितने से एक्सीड का मतलब ये होता है कि जो टर्म है उससे 7 ज्यादा हो रहा है। एक्सीड का मतलब ये हुआ, प्लस करना है आपको, ठीक है। यानी एपी का जो 17th टर्म है वो एक्सीड इट्स टर्म, देख रहे हो, इट्स 10th टर्म बाय 7 के द्वारा वो एक्सीड हो रहा है। तो आप सीधा रखोगे, देखो जैसे 7th टर्म 7th टर्म देखो 7th टर्म, सॉरी 7 कह रहा हूं, 17th टर्म इक्वल टू इधर क्या हमारा 10th टर्म, यहां पे लिखोगे 10th टर्म प्लस का 7, बस इस तरीके से सॉल्व करना है। एक्सीड कर रहा है ना 7। अब मैं यहाँ पे देख लो, क्योंकि हमें ये पता है कि हमारे पास तो डी थी, कुछ भी नहीं है, हमें निकालना क्या है, कॉमन डिफरेंस डी निकालना है, केवल तो डी तो निकालना है हमें, ठीक है। तो देखते हैं, जब डी निकालना है तो 17 टर्म हमारा क्या होता है, ए प्लस का, ये हमारा 17 टर्म क्या हो जाएगा, 17th टर्म क्या हो जाएगा गुरु, ये हो जाएगा ए प्लस का 16d, ठीक है, इक्वल टू 10th टर्म क्या हो जाएगा हमारा, 10th टर्म हो जाएगा ए प्लस का 9d प्लस 7, ठीक है। 10th टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस 9d प्लस का 7 हो जाएगा। यानी कि ये जो हमारे पास 10th टर्म हो गया, ये हमारा 17 टर्म हो गया, और प्लस हमने 7 कर दिया। क्लियर है। इतना करने के बाद क्या करेंगे, अब इस वाले पार्ट को इधर ले आते हैं, ए प्लस का 16d, और ये हमारा इधर ले आओगे तो माइनस का ये माइनस का हमारा क्या हो जाएगा 9d, और 7 को आप अलग लिखो। क्लियर है। ए पॉजिटिव है, निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों हमारा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ देखो 16d, 16 से 9 हमारा घटेगा तो कितने हो जाएंगे 7d, ठीक है, इक्वल टू 7। क्लियर है। अब यहाँ से देखो 7 से 7 कैंसिल, तो यहाँ भी हमारे पास d का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 1 आ गया।
बस छोटा सा क्वेश्चन था, देखो कितना जल्दी सॉल्व हो गया, क्योंकि हमसे एक ही चीज बेटा पूछा जा रहा था, कॉमन डिफरेंस डी ही चाहिए हमें, और सी डी का मतलब तो कॉमन डिफरेंस ही होती है, और यही कॉमन डिफरेंस हमसे पूछा गया था, और यही चीज हमने निकाल के रख दिया आपके सामने। बस आपको इतना ही दिमाग लगाना है कि 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, जितने से एक्सीड करेगा उतना हम प्लस कर देंगे, अगले वाले बात ही खत्म। पहले वाले जो बोला था उसको एज इट इज छोड़ देना, ठीक है। तो आई होप कि आज की क्लासेज आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी क्वेश्चन आपसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने खुद से सॉल्व किया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा, और आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इस चैनल पे जो न्यू है प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने फ्रेंडों में भी शेयर करो, और न्यूज हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। जाते जाते एक लाइक जरूर दबा देना। थैंक यू सो मच गाइज। आज के लिए शाम को लाइव सेशन में 8-10 पर जुड़ना मत भूलना। 10 से लेके 20 तक का क्वेश्चन आज शाम को मैं जरूर कंप्लीट करने वाला हूँ। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।